जय हिंद। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और एक्सरसाइज 7.1। इससे पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा बढ़िया से समझ लिए थे। जो बच्चे देख रहे होंगे उनको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लाए हैं। ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। 6 में कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनेगा, इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके इसको हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया है? निर्देशांक दिया, 1 0 -1 2 -3 0 -1 और -2 ये निर्देशांक दिया है। ठीक है। अब इसको कहता है कि आप बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अगर चतुर्भुज बनेगा तो बताइए, उस कारण दीजिए कि कौन सा चतुर्भुज है, और चतुर्भुज नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा उसका भी कारण देना है। तो समझिए, हम आपको समझाते हैं चतुर्भुज के बारे में। अगर देखिए जैसे मान लिए ABCD, अब देखिए इस तरह से मान लिए अगर AB से, फिर BC से, CD से और DA अगर 4 का 4 बराबर आ गया, और उसके बाद निकालेंगे AC विकर्ण और निकालेंगे BD, अगर ये 4 बराबर हो गया और इसका विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। दूसरा समझिए, अगर इस तरह से बनाए AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, DA सब का सब बराबर आ गया, लेकिन AC बराबर नहीं है और BD बराबर नहीं है, तो इसमें आपका क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज क्यों कहलाएगा? क्योंकि AC और BD बराबर नहीं है। ये जो भुजा बराबर है तो इसका 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा इस वजह से। तो चलिए हम इसको हल करके देखते हैं। तो आधा हम पहले से लिख दिए हैं ताकि समय थोड़ा सा कम लगे। देखिए इस तरह से निर्देशांक दिया रहता है तो हम लोग को मानना पड़ता है। जहाँ ABCD लिख करके देगा वहाँ पर हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ पर हम लोग को मान लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया था तो हम लोग मान लिए, माना कि A का निर्देशांक कितना, B का निर्देशांक कितना, ये C वाला निर्देशांक और ये D वाला निर्देशांक। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? AB, उसके बाद निकालेंगे BC, उसके बाद निकालेंगे CD। ठीक है। मतलब आपका 3 हो गया ना, AB उसके बाद BC उसके बाद CD और D से लेकर के A तक। जैसे यहाँ पर, यहाँ से AB उसके बाद BC उसके बाद CD उसके बाद DA या AD, उसके बाद हम लोग को निकालना है AC और उसके बाद निकालना है BC। तो यहाँ से सब लिख दिए हैं। देखिए हम सबसे पहले AB निकालेंगे तो A का मान और B का मान यहाँ लिखे, और उसके बाद इसका दूरी सूत्र हम लोग को लिखना होता है ताकि दूरी निकालेंगे। फिर निकालेंगे BC का दूरी सूत्र से, और CD निकालेंगे फिर दूरी सूत्र से। देखिए अगर ये सब कन्फ्यूजन है तो आप पीछे वाला जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा जो कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर ये वाला x1 होता है, ये वाला y1 होता है, ये x2 ये वाला y2। अब यहाँ पर हल करते, देखिए x2 का मान कितना? -1, ये वाला माइनस है तो -1 लिखेंगे, यहाँ पर जो माइनस है इसको माइनस लिखेंगे, और x1 का मान कितना? 1, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ पर 2 माइनस y1 का जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस में रहता, जोड़ देते हैं तो 1 1 2, और माइनस में जोड़िएगा तो माइनस लगा करके इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 में 0 घटाइएगा तो 2, और इसका क्या कर दीजिएगा? होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो एक हम लोग निकाल दिए AB, है ना। अब इसको आप तोड़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे 8 हो गया तो इसको तोड़िएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 इधर वाला लिखा जाता है। अब 2 ठो रूट के अंदर मिलता है तो एक हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, और ये जो सिंगल बच जाएगा इसको रूट के अंदर रहने देंगे। तो ये आप निकाल दिए AB का, हम लोग निकाल दिए AB का। अब चलेंगे हम लोग BC निकालने के लिए। अब देखिए BC क्या करना है। देखिए यहाँ पर x2 है तो x2 के जगह पर 3, माइनस है तो माइनस, और x1 के जगह पर कितना? -1। देखिए ये x2 -3, ये वाला माइनस इसके लिए, और x1 का मान यहाँ पर -1 था तो -1 लिखेंगे, और उसके बाद होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y1 के जगह पर कितना? 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर -3 है तो -3 लिखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1,
और उसके बाद होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 में -2 यहाँ पर देखिए घटाव है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो -2 में 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। देखिए बड़ा के सामने जो साइन रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे चलेंगे, देखिए यहाँ -3 यहाँ +1, माइनस प्लस में होता है तो घटाव करते हैं तो बच जाएगा यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, समझिए ये 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से गुना करना नहीं, 2 को 2 से गुना करना के मतलब ये यहाँ है कि स्क्वायर वाला से नहीं, इसी संख्या को 2 बार गुना करना। अगर 3 रहता 3 से गुना करते, 4 रहता तो 4 से गुना करते, है ना। तो यहाँ 2 दूना 4। अब देखिए स्क्वायर जो है से ये माइनस को प्लस में कर देगा, मतलब माइनस को हटा देगा। यहाँ भी क्या करेगा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर ही माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ √8 का जो मान आया है कितना आया है, डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 2√2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद निकालते हैं हम लोग CD, तो CD निकालेंगे तो फिर उसी तरह से हम लोग निकालेंगे x2 का मान -1, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान -3 है, -3, और इसके बाद होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर 2 माइनस y1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला 0, और उसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे चलिए, यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा कि ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब 2 में 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस प्लस में घटाव का काम होता है, माइनस प्लस में क्या चाहिए काम, घटाव का। तो यहाँ पर 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आगे चलेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा +4, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए √8 जो आया आपका, इसको हल किए हैं यहाँ पर तो कितना उसका आंसर आया है, तो यहाँ पर आया है 2√2 का आ गया है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ निकाल दिए, हम लोग निकाल लिए A से B, फिर B से C और C से D। अब कहाँ से निकालेंगे, D से A तक निकालेंगे, जैसे यहाँ से D से A तक निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे AC, उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक BD निकालेंगे। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे इससे पीछे वाला। अब हम लोग आगे चलते, देखिए हम लोग निकाल लिए कहाँ से कहाँ, A से लेकर के B, फिर B से C और C से D। अब निकालेंगे D से लेकर के A तक, उसके बाद निकालेंगे AC, उसके बाद निकालेंगे BD। तो यहाँ पर लिख दिए D से A, फिर AC, और उसके बाद BD निकालेंगे, है ना। तो अब निकाल करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए हल करेंगे। यहाँ पर x2 का मान 1, माइनस है तो माइनस, x1 का मान माइनस में है इसलिए इसको माइनस में लिख करके ब्रैकेट में बंद करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर 0 माइनस y1 के जगह पर कितना -2 है, तो यहाँ पर -2 और उसके बाद होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करते आगे, यहाँ पर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 1, और इसका होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसको 2 में 0 जोड़िए घटाइए, कितना बचेगा 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये प्लस में था इसलिए प्लस में लिखे, माइनस में रहता तो माइनस में लिखते। अब इसको हल करते, 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का हम लोग वैल्यू निकाले हैं 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे AC, तो AC में चलेंगे तो देखिए ये x1 y1 हो जाता है, x2 होता है, ये वाला y2 होता है। तो x2 के जगह पर कितना -3, माइनस है तो माइनस, x1 के जगह पर कितना 1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y1 के जगह पर पूरा 0 है तो इसके जगह पर भी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, है ना। अब आगे इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस में जोड़ होता है, तो -3 और -1 जोड़ दीजिएगा तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 0, इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब इसको हल करते, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16, 4 को 2 से नहीं, स्क्वायर का मतलब जो संख्या उसी संख्या से गुना करना, और स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 चौके 16, और अभी हम लोग सीखे कि रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार मिलेगा तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो 1 4 हम लोग क्या किए बाहर निकाल दिए। अब हम लोग निकालते BD, तो यहाँ पर लिख दिए x1 y1 x2, और ये हो जाएगा y2। x2 के जगह पर कितना -1, माइनस है तो माइनस, x1 के जगह पर -1 है, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर कितना -2 माइनस y1 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए।
अब आगे हल करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 लिखेंगे और उसके बाद होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस माइनस में इसलिए जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ देखिए यहाँ पर समझिए, अभी सोचते होंगे सर अभी बोले माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस माइनस यहाँ जोड़, तो एक ही जगह रहेगा और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, अलग अलग याद रखिएगा, सेम सेम रहेगा तो प्लस हो जाएगा और अलग अलग, जैसे अलग अलग कहने का मतलब माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये अलग अलग है, देखिए ये इधर है और ये इधर, एक ही जगह माइनस प्लस नहीं है ना, इसके लिए दो माइनस 2 के सामने इधर, ये 2 के सामने इधर माइनस, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह था, अब इसको जोड़ दिया जाता है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस में घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, क्यों, -1 में +1 घटा दीजिएगा तो 0 और उसका स्क्वायर, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 और स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है, प्लस में कर देता है, 0 तो काम खत्म हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब देखिए रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4, तो रूट के अंदर क्या मिल गया, 2 ठो मिल गया, तो एक उसको क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब हम लोग मान निकाले हैं तो आ गया AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। बढ़िया से देखिएगा, देखिए जैसे AB का मान निकाले, फिर BC का निकाले, CD का निकाले और DA का निकाले, तो ये 4 का 4 बराबर आ गया। उसके बाद AC निकाले यहाँ से यहाँ तक, तो AC भी क्या आ गया आपका, AC आपका इधर बराबर आया, किसके बराबर, BD के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे BD के बराबर आ गया। तो जब सभी भुजाएं बराबर होता है और विकर्ण बराबर होता है तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ABCD एक वर्ग है। समझ में आ रहा कि नहीं, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।